गाइज आज एक चीज तो कंफर्म हो गई, जिसने हमारे हर लेक्चर्स हर वीडियो को फॉलो किया है वो एग्जाम में फोड़ किया। भले वो साल भर नहीं पढ़ा पर 2 दिन में उसने अपना स्कोर इवन 35 प्लस स्कोर करके, इवन तो बहुत सारे बच्चे 38 भी स्कोर कर सकते हैं आराम से। क्योंकि देखो 2 दिन के अंदर जो चीजें बहुत सारे जगह बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाए जा रहे थे, ये करवाए जा रहे थे, वो करवाए जा रहे थे, हमने न्यूमेरिकल्स करवाया ही नहीं। हमने बस बच्चों को फॉर्मूला दिया था, इवन हमने बस 3 फॉर्मूला दिया था, उसमें से 2 फॉर्मूला आपके एग्जाम में दिखा, एक एमसीक्यू में दिखा और एक हमारे डायरेक्ट ही न्यूमेरिकल में दिखा, जो एक ही न्यूमेरिकल आया था एसके वेलोसिटी। और जिन बच्चों को याद होगा, जिन्होंने हमारे हर लेक्चर को अटेंड किया होगा, हमने बस बोला था आज मॉर्निंग में मैंने बस 3 ही फॉर्मूला याद करवाया था, 3 फॉर्मूला याद कराया था। एक हमारा था कि जो सभी का मतलब कि मास और कंपैरिजन का था, एक दूसरा था पावर का और एक तीसरा था एसके वेलोसिटी √2gm/r। यही बार बार बोल के मैंने बोला ये याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, और इसी से रिलेटेड हमें दिखा। दूसरा मैंने 3 ही बॉक्स बोला था और तीनों के तीनों बॉक्स एग्जाम में है, तीनों के तीनों बॉक्स एग्जाम में है। राहुल सर मायोपिया का याद करवाया था, इवन आप सभी को मैंने ड्राई एंड ह्यूमिड ये याद करवाया था, बार बार बोल के हाइयर एंड लोअर ये याद करवाया था। डिस्टेंस दोनों ले लेके इसको याद करो और वही सेम क्वेश्चन दिखाई दिया। इसके बाद कल के लेक्चर में मैंने आपको बॉक्स में वही क्वेश्चन पूछा, तो वही क्वेश्चन एग्जाम में देखा। मैंने आपसे पूछा था लेड कॉपर ये सब में कौन सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्व कर रहा है, किसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पूछा था और आप लोगों ने आंसर दिया था। इसलिए बोल रहा हूं भाई आज साइंस 2 का है, जो चीजें बताई जा रही है हर चीज को बहुत अच्छे से ध्यान दो और पूरा लेक्चर लास्ट तक अटेंड करो, पूरा ध्यान और पूरा फोकस लगा के, अगर आप चाहते हो अच्छा स्कोर करना, अच्छी चीजें करना। क्योंकि भाई इतने दिनों की जो चीजें होती है ना, वही चीजें हम इकट्ठा करके एनालाइज करते हैं। पूरा पढ़ाने का टाइम नहीं है, इस समय चीजों को एनालाइज करके ट्रिक से पढ़ने का टाइम है, ट्रिक का यूज करके पढ़ने का टाइम। जब मैंने ट्रिक्स वीडियोस बहुत सारे बनाए ना, तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया कि सर ये क्या ट्रिक पॉइंट लिख के हमें कुछ होगा, हम कुछ मार्क्स ला पाएंगे। तो उस समय मैंने कुछ नहीं बोला, मतलब पेपर आने दो, उनको कुछ समझ में आ जाएगा। जो ट्रस्ट करे वो पढ़ के जाएगा, जो ट्रस्ट नहीं करेगा नहीं पढ़ के जाएगा, उसका चॉइस है। और जो ट्रस्ट करके पढ़ के गया वो आज बवाल करके आया। तो भाई यहाँ अगर मैं बताना चाहूंगा सेम, ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, बट आपको बताना चाहूंगा यही सेम क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं तो पता चला यही पढ़ के चले जाओगे। इससे हमें यह पता चलेगा कि साइंस 2 के अंदर हमें कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, इससे आपको यह समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं बताऊं, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 में ए जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, उसके टोटल 1 2 3 4 5 हमें एमसीक्यूज आते हैं और ये एमसीक्यूज आराम से हमारे हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। देन इसके बाद बी आंसर द फॉलोइंग भी 5 आते हैं, पर आंसर द फॉलोइंग 5 में आप सभी को ऑड मैन आउट भी आता है, ट्रू एंड फॉल्स भी आता है, को रिलेशन आता है, एक फिगर दिया रहेगा उसको पहचानने के लिए आएगा और एक क्वेश्चन दिया रहेगा। ओके, इस तरह के ऐसे 5 क्वेश्चन हमें अलग अलग टाइप के 5 क्वेश्चन आएंगे, तो एक फिगर दिया रहेगा उसको पहचानना रहेगा। अब अगर मैं आगे चलूं तो इसके आगे इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के ए में अगर मैं आपको बताऊं तो एनी 2 ही क्वेश्चंस करना है। कितने क्वेश्चंस करने हैं? 2 क्वेश्चन, और उसमें से 3 में से 2 क्वेश्चंस करना है। और ये सभी आपको जो दिया रहेगा क्वेश्चंस दिया रहेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस दिए रहेंगे। देन अगर मैं बी की बात करूं, आंसर द फॉलोइंग एनी थ्री, फिर से इसके अंदर कोई भी 3 क्वेश्चन करना है और टोटल हमें यहां दिखाई दे रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, टोटल मिला के हमें 5 क्वेश्चंस दिए हुए, और इन 5 क्वेश्चंस पे आपको जो मुझे बताना ये है कि देखो पहला वाला कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम है, डायग्राम को कंप्लीट करना। इसीलिए बोल रहा हूं कि चीजें अगर हम ट्रिक के साथ जो याद करवा रहे अगर वो कर रहे, इसमें से कोई भी 3 करना है। और नीचे के क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो नीचे के क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। जैसे यहां बताऊं एक डिस्टेंस बिटवीन आ गया सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसके अंदर आपने बस इतने सारे पॉइंट्स है, पर अपने को कितना लिखना है? बस 2 ही पॉइंट। मतलब बोर्ड कैसे कंसीडर करता है पता है? 2 पॉइंट इस साइड, 2 पॉइंट इस साइड, बट ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। अगर अपोजिट नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये बात मेरी याद रखना है। ये बोर्ड रूल के पहले मैंने ये चीज आपको बता दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 5 क्वेश्चन, सॉरी टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन हमें कर रहा रहेगा। और उसमें का जो पहला क्वेश्चन रहेगा ना, वो देखो लगभग बहुत बार ऐसे ही आता है। आपको एक फिगर दिया रहेगा, उसको एक्सप्लेन करना रहेगा, उसके मीनिंग को एक्सप्लेन करना रहेगा, ऐसा ही दिया रहेगा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। देखो इसमें भी ऐसा फिगर दिया हुआ है, देन इसके बाद यहाँ भी देखो ये फिगर दिया हुआ है, और उसको ज्यादा पता ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना गाइस, जिसको आप आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं, आराम से कर सकते हो। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको टोटल 2 क्वेश्चंस आते हैं, और 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना रहता है, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है? 5 मार्क्स का रहता है। और उसके अंदर भी आप देखोगे, अगर आपको ये क्वेश्चन करना है, अगर ये वाला क्वेश्चन करना है, तो ये वाले क्वेश्चन में
अपने को डायग्राम कुछ आ सकता है, पॉलिनेशन आ सकता है, मतलब यही पेपर नहीं आएगा, फिर से बता रहा हूँ, तो यही पढ़ के चले जाओगे, मतलब एक कोई आ जाएगा किसी के बारे में डिफाइन करने के लिए आ जाएगा, या कोई एग्जांपल्स आ जाएगा, और एक स्केच आ जाएगा ड्रॉ करने के लिए, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ दिखेगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो पहला करो या तो दूसरा करो। और दूसरा में व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे, इसमें आप अपना आंसर लिख सकते हो, ये बहुत अच्छा आंसर होता है। अगर ये जो पांचों क्वेश्चंस है इसमें खुद का आंसर लिख सकते हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। ओके, थोड़ा बहुत चीजें ऊपर नीचे कभी कभार वो लोग कर देते हैं, हाँ, बट फिर से बता रहा हूँ यही क्वेश्चंस नहीं दिखेगा, नहीं तो फिर से बार यही पढ़ के, इससे आपको आइडिया आ गया कि इतना भी हार्ड नहीं होता। देखो यहाँ एक क्वेश्चन ऊपर देखो, ये वाला क्वेश्चन, कंप्लीट द स्टेज इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी। ओके, स्टेज को जो आपके बुक में दिया हुआ उसको पूरा करना है। देन दूसरा वाला, लिमिटेशन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी, लिमिटेशन सेकंड क्वेश्चन। तो अगर ये 6 क्वेश्चन कर रहे हो तो ये दोनों आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। एक मैंने एक सिंपल सा एक मतलब कि आप समझ लो, एक मैंने सैंपल कॉपी लाई है और सैंपल कॉपी में आपको दिखा रहा हूँ पेपर कैसा हो सकता है। तो प्लीज चीजों को समझ के जाओ, जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो, पढ़ोगे तो अच्छा स्कोर करोगे, नहीं तो आपकी चॉइस, आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।